हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनन्या जीनियस क्लासेस। हाउ आर यू फ्रेंड्स? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, यह बिहार दरोगा मेंस और इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर जिसका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, वीडियो का यह दूसरा टेस्ट है। साथियों, अगर आप पहले टेस्ट को नहीं लगाए हैं तो उस टेस्ट को ज़रूर लगाएं और उसके बाद यह दूसरे टेस्ट को लगाएं। साथियों, आपका स्कोर कैसा रहता है उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको लगातार मैथ ये और बिहार दरोगा मेंस इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का वीडियो जो है लगातार दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, मेहरौली स्तंभ लेख से संबद्ध शासक है। मेहरौली स्तंभ लेख से संबद्ध शासक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। साथियों, मेहरौली स्तंभ लेख से संबद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय है। और कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह मेहरौली स्तंभ लेख है कहाँ, तो यह दिल्ली में एक जगह का नाम है मेहरौली, वहीं पर यह स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जातक कथा किससे संबंधित है? जातक कथा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध से। यह जातक कथा जो है बौद्ध के ये पूर्व जन्म के बारे में इसमें कथा है, जातक कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता से किसके प्रमाण नहीं मिले हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता से किसके प्रमाण नहीं मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, गन्ना और रागी। सिंधु घाटी सभ्यता से जो है चावल, हाथी और घोड़े का प्रमाण मिला है, लेकिन गन्ना और रागी का प्रमाण नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ब्राह्मी लिपि कैसे लिखे जाते हैं? ब्राह्मी लिपि कैसे लिखे जाते हैं? ऑप्शन ए बाएं से दाएं, ऑप्शन बी दाएं से बाएं, ऑप्शन सी ऊपर से नीचे, ऑप्शन डी नीचे से ऊपर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, लेफ्ट टू राइट, यानी कि बाएं से दाएं। साथियों, ब्राह्मी लिपि जो है लेफ्ट टू राइट यानी कि बाएं से दाएं लिखी जाती है, जबकि खरोष्टी लिपि जो है वह राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, यानी कि दाएं से बाएं। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, साबा कमीर। साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साबा कमीर। और यह जो हुआ था काला अशोक के शासनकाल में 383 ईस्वी ये में हुई थी और कहाँ हुई थी? वैशाली में, 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जैन धर्म में 4 महाव्रत पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया, जबकि 5वां महाव्रत महावीर द्वारा दिया गया। महावीर द्वारा दिया गया 5वां महाव्रत कौन सा है? साथियों, जैन धर्म में जो है 5 महाव्रत दिया गया, जिसमें 4 महाव्रत जो है पार्श्वनाथ दिया था और 5वां जो है ये महावीर द्वारा दिया गया। तो 5वां महाव्रत ये 5वां जो है महावीर द्वारा कौन सा महाव्रत दिया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य महाव्रत जो है महावीर द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पितृहंता वंश के रूप में किसे जाना जाता है? पितृहंता वंश के रूप में किसे जाना जाता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्यक वंश। साथियों, पितृहंता वंश के रूप में हर्यक वंश को जाने जाते क्योंकि इस वंश के संस्थापक ये कौन था साथियों? इस वंश के संस्थापक जो थे बिंबिसार था, और उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु आया, जिसको बिंबिसार को पहले यह जो थे ये मार दिया, उसके बाद कैद करके मार दिया, उसके बाद यह शासक बना। तो इस प्रकार ये जो वंश है पितृहंता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन लेखकों ने धनानंद को किस नाम से बोलकर संबोधित किया गया है? ग्रीक लेखकों ने जो धनानंद को किस नाम से बोलकर संबोधित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, अग्रमीज। ग्रीक लेखक जो है धनानंद, जो नंद वंश के एक शासक थे, उनको अग्रमीज कह करके संबोधित किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक का कालसी शिलालेख स्थित है। अशोक का कालसी शिलालेख कहाँ स्थित है साथियों?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून में। अशोक का कालसी शिलालेख जो है उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वंश की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि वह स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देते थे? तो स्थानीय स्वशासन को कौन सा वंश बढ़ावा देते थे साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चोल प्रशासन। स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने वाले जो वंश थे वह चोल प्रशासन के थे। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत पर प्रथम असफल आक्रमण अरबों द्वारा कब किया गया? भारत पर प्रथम असफल आक्रमण अरबों द्वारा कब किया गया? साथियों यहाँ पे असफल है, तो असफल आक्रमण जो है साथियों सबसे पहले ऑप्शन बी 711 ईस्वी में किया गया था साथियों। 711 ईस्वी में सबसे पहले उबैदुल्ला और उसके बाद 711 में ही बुदैला नामक ये मुस्लिम जो थे वह ये आक्रमण किए थे, लेकिन वो आक्रमण असफल रहा। उसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सफल आक्रमण किया गया। तो यहाँ तो पूछा जा रहा है असफल आक्रमण, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 711 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? साथियों तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। साथियों ये तुर्कान ए चहलगानी जो था यह 40 तुर्क सरदारों का दल था साथियों, और ये इल्तुतमिश ने इसका गठन किया और बलबन ने इसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिजदा तथा पोबोस प्रथाएं किसने प्रारंभ करवाया था? सिजदा तथा पोबोस प्रथाएं किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन। सिजदा तथा पोबोस प्रथाएं बलबन ने प्रारंभ करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो व हसन दहलवी किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो व हसन दहलवी किसके दरबारी कवि थे साथियों? इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो और हसन दहलवी ये अलाउद्दीन खिलजी के ये दरबारी कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1565 में। साथियों तालीकोटा का युद्ध जो था यह विजयनगर और बहमानी साम्राज्य के बीच हुआ था 1565 में। नेक्स्ट प्रश्न है, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो साथियों आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। जबकि अगर पूछा जाए कि आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किसने करवाया तो वह गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद का मत किस प्रवर्तक से संबंधित है? विशिष्ट द्वैतवाद का मत किस प्रवर्तक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? विशिष्टाद्वैतवाद जो है वह शंकराचार्य से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्टाद्वैतवाद का ये जो है वह शंकराचार्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरहिंद का युद्ध कब हुआ? सरहिंद का युद्ध साथियों कब हुआ था? यह हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1555 में। साथियों यह जो युद्ध हुआ था यह हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच हुआ था 1555 में, और इस युद्ध में जो है साथियों सूर्यवंश का ये समाप्ति हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, रास बिहारी घोष। साथियों यह जो ये अधिवेशन हुआ था यह 1907 में सूरत में हुआ था, और इसी अधिवेशन में ये गरम दल और नरम दल में कांग्रेस जो है विभाजित हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनस ग्रह के खोजकर्ता है। यूरेनस ग्रह के खोजकर्ता कौन है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम हर्शेल। यूरेनस ग्रह के खोजकर्ता विलियम हर्शेल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी दिन किस तिथि को होता है? पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो है किस तिथि को होता है साथियों?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 जून को। साथियों उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो है 21 जून को होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। और साथियों ये पृथ्वी तथा सूर्य के बीच मैक्सिमम दूरी जो है 4 जुलाई को होता है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच मैक्सिमम दूरी किस तिथि को? 4 जुलाई को। और साथियों इस मैक्सिमम दूरी को अपसौर के नाम से भी जाना जाता है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है मिनिमम दूरी 3 जनवरी को होता है, जिसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था? प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लूना 16 जो था साथियों, यह प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान था। नेक्स्ट प्रश्न है, माओरी जनजाति किस देश से संबंधित है? माओरी जनजाति किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड से। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है? अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यूरिटो रिको गर्त। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान प्यूरिटो रिको गर्त है साथियों। अगर सुंडा गर्त का बात कर लिया जाए तो यह हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है। और यूरेशियन बेसिन जो है यह आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है। और मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का गुणात्मक मापन किसके द्वारा किया जाता है? मानव विकास सूचकांक का गुणात्मक मापन किसके द्वारा किया जाता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूएनडीपी द्वारा। साथियों सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक 1990 में निकाला गया था। पहला नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015 को। भारत में नीति आयोग कब स्थापित हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छठी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वह गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। साथियों इस क्वेश्चन में ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य और छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य में कभी कभी कंफ्यूजिंग पैदा हो जाता है। छठी का अगर पूछा जाए तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि इसका उद्देश्य था। अगर पांचवी का पूछा जाए तो उसमें गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति ये का उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। नेक्स्ट प्रश्न है, गोइपोरिया समिति संबंधित है? गोइपोरिया समिति संबंधित है साथियों। गोइपोरिया समिति जो है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैंक सेवा सुधार से। और केंद्रीय राज्य संबंध का बात अगर किया जाए तो यह सरकारिया समिति से संबंधित है। और चीनी उद्योग यह जो है साथियों महाजन समिति से संबंधित है। जनसंख्या नीति यह स्वामी नायक समिति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। साथियों इसकी अध्यक्षता जो था इस समय अस्थायी अध्यक्ष था उस समय सबसे बुजुर्ग जो कांग्रेस में थे वह जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यानी कि ये अस्थायी अध्यक्ष कांग्रेस का ये उस समय कौन थे संविधान सभा के? तो वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है प्रस्ताव संविधान सभा में ये
पढ़ करके सुनाया गया था। तो पहला बैठक 9 दिसंबर 1940 और दूसरा 11 दिसंबर 1940 और प्रस्तावना पढ़ करके किस दिन सुनाए थे जवाहरलाल नेहरू ने, तो 13 दिसंबर 1940 को। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा था? साथियों यह भी क्वेश्चन जो है प्रश्न बहुत ही कंफ्यूज पैदा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साथियों जब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आ जाए और संविधान की आत्मा को, तो आपको आंसर लगाना है अनुच्छेद 32। अगर किसी का भी नाम का उल्लेख अगर नहीं करता है और पूछा जाए तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता, तो उसका आंसर हो जाएगा साथियों प्रस्तावना को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। अगर इनके नाम का जिक्र नहीं हो तो आंसर क्या आ जाएगा? प्रस्तावना को। साथियों अनुच्छेद 32 में क्या है? यह एक मौलिक अधिकार है जिसमें संवैधानिक ये संशोधन के उपचारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान यह संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 51 ऑप्शन सी। साथियों अनुच्छेद 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत का संगठन का ये वर्णन किया गया है। और साथियों यह जो था 73वें संविधान संशोधन 1993 को साथियों ये ग्राम पंचायत संगठन को संविधान में जोड़ा गया। और अनुच्छेद 44 जो है नागरिकों के लिए ये समान नागरिक संहिता का वर्णन करता है। अनुच्छेद 48 का ये इसमें साथियों पर्यावरण का संरक्षण तथा जितना भी होता है पर्यावरण का संरक्षण का और वन्य जीवों की रक्षा के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये जितना भी है साथियों ये 40, 44, 51, 48 यह सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? आप अपना ये पॉज कीजिए वीडियो को और उसको पढ़ करके सही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। साथियों राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्य के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। साथियों यहाँ पे सभी निर्वाचित सदस्य, यहाँ पे क्या बोला गया? विधानसभा के सभी सदस्य। साथियों राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो मनोनीत सदस्य होता है वह नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे निर्वाचित सदस्य होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बाकी तीनों ऑप्शन क्या है? गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संबंध किस अनुच्छेद से है? साथियों कैग का उल्लेख जो है किस ये अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 108 के तहत। और नेक्स्ट आ जाता है साथियों, नेक्स्ट यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है किसके द्वारा साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो डायनमो। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है साथियों, यानी कि इसका मात्रक क्या होता है? ऐसा मात्रक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर। साथियों आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, जबकि आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा और विद्युत धारा को अमीटर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कौन सा है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी
जैमिया पिग्मिया। साथियों सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जो है जैमिया पिग्मिया है। और सिकोया सेम्परविरेंस जो है साथियों यह वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा होता है, सिकोया सेम्परविरेंस। नेक्स्ट प्रश्न है और साथियों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। साथियों किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रुप ओ को। साथियों ये रक्त समूह ओ को जो है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जबकि रक्त समूह ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। तो साथियों आपका स्कोर कैसा रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा इसको भी लिखना है। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।